सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ CDP के क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों के सामने दीपक हाजिर हूँ। और इस बार जो हम बात करेंगे अभिसारी और अवसारी चिंतन पे, तो इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा आसानी से। तो देखिए, एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से ये पूरा टॉपिक आपको समझा दूंगा मैं। तो एक फ्लैट है, वहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है। अब आसपास जो लोग रहते हैं वो फ्लैट के, तो वो एक दो दिन देखते हैं कि कोई यहाँ से निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? कुछ दिन बाद वहाँ से फ्लैट से स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। तो उन्होंने जो एक काम किया डायरेक्ट कि गेट ना खोल के खुद के अंदर कोई वजह दूसरी हो सकती है और हम सब लोग फंस सकते हैं। तो उन्होंने जो एक सबसे पहले एक आदमी के दिमाग में आया कि हम पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आके इस फ्लैट को खोलेगी। अब जो पुलिस आई तो उसने फ्लैट खोला, तो अब उसमें एक बहादुर सिपाही था जो दरवाज़ा तोड़ देता था। तो उसका नाम था सनी देवल, जो जल्दी से दरवाज़ों को तोड़ देता था। तो आप नाम से समझ रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया है कि आप आसानी से समझ सके। तो अब उसने दरवाज़ा तोड़ा, तो बाकी पुलिस लोग अंदर गए, जिसमें अमरीश पुरी साहब थे, अनुपम खेर जी थे, तो बहुत सारे लोग अंदर गए। अब उन्होंने अलग अलग नज़रियों से इस केस को देखना शुरू किया कि मर्डर कैसे हुआ, खिड़की से कोई आया या कोई सुराग हमें मिल जाए। उन्होंने बर्तनों को देखा किचन में जाके कि रात को क्या पिया था, पानी के जग में क्या था। तो ये अलग अलग तरीके से सुराग ढूंढा उन्होंने उस मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो अब जो विभिन्न तरीक़ों से इस चीज़ को सॉल्व किया, तो जब देखा गया कि सबने एक अलग अलग रिपोर्ट तैयार करी, उसमें देखा कि पानी इतने बजे पिया, डेथ इतने बजे टाइम पे फॉरेंसिक लैब को भेजी गई, फोटोग्राफी वाले ने कहा कि इस एंगल से मारा गया। तो बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी, तो उसके बाद जो अलग अलग निष्कर्ष निकले, तो आखिरी में एक निष्कर्ष ये निकला कि जो मर्डर हुआ था वो पैसों के लिए हुआ था या फिर संपत्ति के लिए हुआ था, तो वो रिपोर्ट में आएगा। मगर जो पूरा जो कवर किया गया, तो उसमें ये चीज़ बात क्लियर आई कि जो मर्डर हुआ है उसका मकसद तो है कुछ ना कुछ, मगर मर्डर जो किया गया वो सोच समझ के किया गया। तो वो बहुत सारे तर्क जो अलग अलग तरीके से निकले, तो उसमें एक ही चीज़ आई कि मर्डर हुआ है, ये कंफर्म हो गया कि मारा गया है, आत्महत्या नहीं की गई है। तो ऐसे में जो निकला, जो अलग अलग जो उन्होंने रिसर्च करी या सर्च किया, जाँचा, तो उसमें ये चीज़ निकल गई कि जो अवसारी चिंतन था वो अलग अलग चीज़ों को खोजने के लिए था, और जो अभिसारी चिंतन था वो केवल एक चीज़ था कि दरवाज़ा तोड़ने की तरफ फोकस था कि पुलिस को कॉल किया गया। तो पुलिस का क्या काम था, उसमें जो एक पुलिस सिपाही था सनी देवल, उसका ये काम था कि वो दरवाजे को जल्दी से तोड़ दे अपने 2.5 किलो के हाथ से, ताकतवर से। तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और बाकी सब लोग अंदर गए। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को खोजा कि क्या क्या किस कारण हुआ है। उन्होंने पूरे घर की फॉरेंसिक जांच करवाई गई, अलग अलग सुराग ढूंढे गए। तो वो अलग अलग तरीके से सुराग ढूंढे गए, तो फिर एक निश्चित आखिरी में रिजल्ट निकला। तो उसमें ये पता लगा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। तो इस तरीके से मैं अगर बात करूं, तो जो पहला जो बंदा था हमारा जो सनी देवल, वो अभिसारी चिंतन में था कि उसको पुलिस ने ये कहा कि ये दरवाज़ा तोड़ दो। तो उसका एक मेन कारण था कि वो एक ही दिशा में बस उसने दरवाज़ा तोड़ दिया, और बाकी लोग जब अंदर गए तो वो सारे थे अभिसारी चिंतन में। उन्होंने अलग अलग तरीके से उस चीज़ में काम किया और बहुत सारे सुराग ढूंढे और आखिरी निष्कर्ष तक पहुँचे, रिजल्ट तक। तो ये था अभिसारी और अवसारी चिंतन का डिफरेंस। तो एक कहानी से मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी कहानी। चलिए अब बात करते हैं अभिसारी चिंतन और अवसारी चिंतन। आप इस वर्ड को देखिए, अभिसारी को, बस इतना सा, ये है अभी की अभी चाहिए मुझे, जो भी चाहिए अभी की अभी तुरंत, और अभी के अभी इसका रिजल्ट चाहिए। तो आप अभिसारी से यहाँ से निकालें। अवसारी में अगर आप यहाँ से देखेंगे, आपकी मर्जी है, आप आज करें या कल करें। तो ये उसने चॉइस दे दी, मगर काम कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस आपको आसानी से, और इसे हम कन्वर्टिंग थिंकिंग कहते हैं और डाइवर्टिंग थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया
अब जो अभिसारी चिंतन है उसमें हमारी जो समस्या होती है वो एक ही समाधान पर अटकती है कि उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा वो एक ही निकलेगा। तो मैंने शुरू में कहानी बताई थी आपको कि सनी देओल को जो एक समस्या दिख रही कि दरवाज़ा नहीं खुला, तो उनने अपने हाथ से उसे धक्का मार के या तोड़ दिया, तो वो एक समस्या पे उसका फोकस था। अब अंदर जो दरवाजे के पीछे क्या है, क्या क्या कहानियां हैं दूसरी जिनको सॉल्व करना है, वो उससे उसका मतलब नहीं था। तो ये एक ही समस्या समाधान होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम चलते हैं, समस्या के अनेक समाधान। अब जो अंदर पुलिस गई उसके बहुत सारे उन्होंने समाधान निकाले, उन्होंने बहुत सारे सुराग ढूंढे और अलग अलग सुरागों को कलेक्ट करके इस निष्कर्ष पे पहुंची कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक मर्डर है। तो बहुत सारे तरीकों से उसने उस चीज को देखा। चलिए, समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है, एक ही हल निकलता है। अब जो दरवाजा था वो सनी देओल को सिर्फ वही दिख रहा था कि इस दरवाजे को तोड़ना है और उसी बिंदु पर उसका फोकस था कि दरवाजा तोड़ना है जल्दी से। मगर जो दूसरे लोग थे वो एक बिंदु पर केंद्रित नहीं थे, वो घर के अंदर जाके अलग अलग कोनों में सारी जगह से सुराग इकट्ठा कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया और अनेक हल निकले उससे और बहुत सारे रिजल्ट निकले, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी। बिल्कुल, 2 पॉइंट्स आपके हो गए आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट्स अच्छे आपको समझ आएंगे। इसके अंदर जो समाधान खोजा गया वह बंद उत्तर वाला होगा। अब जो ये समाधान जो खोजा गया वो सिर्फ एक ही होगा, बंद उत्तर वाला होगा कि बस एक ही चीज़ है कि दरवाजा खोल दिया, सामने डेड बॉडी पड़ी है हमारे साथ। तो ऐसे ही अगर बालक है तो वो सिर्फ एक ही तरीके के आंसर देगा, एक ही चीज़ रटा रटाया काम करेगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं करेगा। तो जो आंसर होगा क्लोज एंडेड होगा, तो जिसमें बिल्कुल आगे मैं उस पर बात करूँगा। और जो ये होगा इसके अंदर जो होगा वो कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई तरह से हल किया जाए। जैसे कि इतने सारे पुलिस वाले जो गए, अनुपम खेर और अमरीश पुरी साहब, तो ये सब गए, इन्होंने अलग अलग तरीके से सोचा कि ये मर्डर हुआ है, एक ने कहा नहीं ये पैसों के लिए हुआ है। तो अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई वहाँ पे और अलग अलग सुराग ढूंढने स्टार्ट करे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो तरह से हल करने की कोशिश करी। तो ये सृजनात्मकता है और इसमें कल्पना शक्ति है कि वो सोच रहे कि ये जो मर्डर है इसके क्या क्या कारण है जो ये हुआ है। तो ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आसानी से मैं समझा रहा हूँ इसे। चौथा, इसमें बालक की सृजनात्मक शक्ति नहीं होती। अब जो सनी देओल है उसने जो घूसा मारा उसको कुछ नहीं समझा कि घूसा ना मार के मैं ताला काट भी सकता हूँ, ठीक है, या मैं कुंडी काट सकता हूँ आरी से या कुछ भी। मगर उसने क्या करा, उसमें क्रिएटिविटी ही नहीं थी। उसने क्या करा, बस अपनी पावर और शक्ति दिखाई और जल्दी से घूसा मार के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जो इधर क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। अब जो इसमें जो खोजा गया, जो इसके अंतर्गत जो खोजा गया समाधान होगा, जो समस्या का हल होगा वो ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड मतलब बहुत सारे उसके ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से हम उसको खोज सकते हैं। और वो कई तरीके हैं। जैसे कि आप एक सवाल लीजिए, 1 + 2 3 होते हैं, 2 + 1 3 है, 1 + 1 + 1 3 होता है। तो ये हो गए जो हमारे बहुत सारे आंसर हो जाएंगे ओपन एंडेड में, ठीक है। और इसमें जो होगा हमारा अवसारी चिंतन में, उसमें सृजनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। इसका लेवल कोई बिल्कुल असीमित है, उसके कोई लेवल नहीं है कि कौन किस तरीके से किस तरीके की क्रिएटिविटी कर दे, किस तरीके से कार्य को कर दे। यही बालक के ऊपर होता है कक्षा में कि उसका जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है, प्रतिभा है, तो वो जो कार्य करेगा उसमें उसकी सृजनात्मकता दिखती रहेगी। तो यही यहाँ पे उस केस में हुआ जो हमने कहानी आपको बताई थी। चलिए इसमें चलते, इसके अंतर्गत क्लोज एंड में केवल एक ही उत्तर ठीक होगा। अब जो क्लोज एंड होगा, अब मान लीजिए दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है, एक ही आंसर है ना। अब जो इसमें एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके क्लोज एंड में, राइट रॉन्ग आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो इस तरीके के जो होंगे क्लोज एंड वाले, वो ये 3 तरीके की कैटेगरी आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सीटेट में बनता है जो जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जब भी अभिसारी चिंतन में जो भी होगा वो एमसीक्यू, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, ये आपके होंगे कि एक ही आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल। तो इधर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत खोजा गया समाधान जो मुक्त होगा, ओपन एंडेड वाला होगा, मतलब उसके बहुत सारे वो हो सकते हैं। अब ऐसे टाइप हो गया, उसमें आप जितना मर्जी लिख दीजिए पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर सोच लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारा पर्यावरण पे एक निबंध लिखे, तो आप बहुत चीज़ें लिख देंगे और अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी आप उसमें दिखाएंगे, आप चित्रों के द्वारा दिखाएंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे कि वो बहुत अलग अलग तरीके से ओपन एंडेड, उसमें बहुत सारे हमारे पे ऑप्शन रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल 2 + 1 3, 1 + 1 + 1 3 और 1 + 2 3। तो ये इसके हमारे बहुत सारे टाइप्स हो गए जो हम अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करें, पर आंसर जो होगा अंत में वो एक ही होगा। तो यहाँ पे जो था वो खाली एक ही समाधान की था, यहाँ पे विभिन्न तरीकों से
समाधान ढूंढा जाएगा और अलग अलग तरीके से ढूंढा जाएगा। तो ये है इसका मेन। तो ओवरऑल ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके सीटेट में हर बारी पूछा जाता है और यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके आते हैं यहाँ से क्लोज एंड से या ओपन एंड से। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, टॉपिक बहुत आसान है, बस गलती आप क्या कर देते हैं अभी सारी, मतलब अभी की अभी उसे आंसर चाहिए, अभी की अभी दे दे भाई। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वो कहता है नहीं मैंने तो तेरे को कल के लिए बोला था, मुझे आज ही दे दे, मुझे नहीं पता। अब वो कहता है एक ने पैसा उधार दिया, भाई चल तू कोई नहीं आज नहीं तो कल दे दियो, 2 दिन बाद दे दियो पर पैसा दे दियो। तो ये अब सारी चिंतनता, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया है ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा सीटेट के एग्ज़ाम में, और बहुत सारे आगे के जो वीडियो आने वाली है वो इससे भी इंटरेस्टिंग वे में आएगी, और उसमें भी कोई एक स्टोरी के साथ हम आपके सामने आएंगे और एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और पूरा कोर्स आपको 15 डेज़ में जो हम कराने की कह रहे हैं वो ज़रूर हम आपको करा के रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।